नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। और आज तारीख हो गई है 13 जून। 13 जून की सारी इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट सुर्खियां। सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी, 30 सितंबर तक बिना KYC लेंगे फ्री में राशन। जी हाँ, यूपी में पहले रिचार्ज कराएं और फिर बिजली पाएं। जयपुर में 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर। जी हाँ, आपको बता दें यूपी के लाखों कर्मचारियों के लिए एक तोहफा। उसी के बाद जानेंगे और कुछ बड़े ऐलान। जी हाँ, 1700 से ज़्यादा पद है खाली। कुछ ऐसे ये नए अपडेट हैं, सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी, अब 30 सितंबर तक बिना KYC करें फ्री में मिलेगा राशन। आपको बता दें, क्या आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को अभी तक अगर नहीं किया है, मैं बता दूँ KYC करवा लीजिए। जी हाँ, लेकिन हाँ, अभी तक आपको सरकार ने एक फ़ायदा दे दिया है, 30 सितंबर तक आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। जी हाँ, जोड़ लीजिए, आधार से लिंक कर लीजिए और KYC करवा लीजिए ताकि आपको फ़ायदा रहे। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में पहले रिचार्ज कराएं फिर बिजली चलाएं। जुलाई से लगेंगे 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर। यहाँ बिजली चोरी होने के लिए ओवरलोड वाले फीडर, बिजली कटौती और लाइन लॉस की समस्याओं से निपटने के लिए बिजली विभाग ने 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई तेज कर दी है। बरेली में सर्वे भी पूरा हो गया है और इसमें बस आप पैसा उठा लो और उसी के बाद आपके मीटर चलेंगे, तो कोई चोरी नहीं कर पाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, वेतन वृद्धि के नए प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को तोहफा दिया है। जी हाँ, वेतन वृद्धि को लेकर आए प्रस्ताव पर कैबिनेट में मोहर लगा दी है। एक दिन पूर्व रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा, यह है फ़ायदा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान। 1700 से ज़्यादा पद हैं खाली। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार जल्द ही बेरोजगारों को बड़ा तोहफा देने वाली है। बुधवार को योगी सरकार ने पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया और प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बनियान में ट्रेन को झंडी दिखा रहा था पॉइंटमैन, GRPF सिपाहियों ने जमकर धुना, दौड़ा कर पीटा। आपको बता दें, बलिया छपरा रेलखंड के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस के 2 सिपाहियों ने एक रेलकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। रेलकर्मी स्टेशन मास्टर के कमरे में घुसा तो वह भी उसे पीटा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। PM मोदी काशी से देश भर के किसानों को देंगे अरबों की सौगात। 18 जून को पहुंच रहे हैं वाराणसी। आपको बता दें, PM मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और इस दौरान बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का पूजन करने के साथ देश भर के किसानों को सौगात देने वाले हैं। तो किसानों के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है। 4.5 घंटे का होगा प्रवास। सम्मेलन के लिए राज तालाब में देखें ये 4 स्थल, कार्यकर्ता करेंगे मोदी का भव्य स्वागत। देखते हैं क्या ऐलान होता है किसानों के लिए, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। मां ने फावड़े से काटी 4 साल के बेटे की गर्दन, चूल्हे में ढालकर जलाया शव, बचाने गए पिता को भी नहीं बख्शा। आपको बता दें, बिजनौर में एक बेरहम मां ने अपने 4 साल के बेटे को फावड़े से काटकर हत्या कर दी, फिर शव को चूल्हे में डालकर जलाने की कोशिश। वहीं पिता ने जब आग से बच्चे को बचाने की कोशिश की तो मां ने उस पर भी हमला कर दिया। वाकई में किस किस तरह के लोग होते हैं, पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी मत करिएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, चलेगा अभियान। पावर कॉरपोरेशन ने दिया यह आदेश। आपको बता दें, यूपी में बिजली की भारी मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसे देखते हुए पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने अधिकारियों को बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, अब 4G मीटर आ जाएंगे तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। पहले रिचार्ज कराओ फिर ही आपको लाइट मिलेगी, तो इससे चोरी अपने आप कम हो जाएगी और एकदम ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर दी जाएंगी, जो वाकई में सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। रात की भीषण गर्मी ने तोड़ा 52 साल का रिकॉर्ड। यूपी के शहर में 15 जून तक के लिए रेड अलर्ट। जी हाँ, आपको बता दें, हॉट वेदर। प्रयागराज के बाद कानपुर प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर। एयरफोर्स वेदर स्टेशन के अनुसार अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भी सीजन का सर्वाधिक 34.9 डिग्री रहा। जी हाँ, इस बार मौसम ने काफ़ी रुख बदला है और वाकई में
लू के गर्म थपेड़ों के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अयोध्या में पुराने मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, फ्लाईओवर का प्रस्ताव भी निरस्त, हार से सीख या कुछ और। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा को मिली हार के बाद से यहाँ के जिला प्रशासन से लेकर लखनऊ तक कई फैसले हो रहे हैं। पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ने और फ्लाईओवर का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। जी आपको बता दें जब भी फ्लाईओवर ऐसा कुछ होता है तो बहुत से गरीब लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं उस समय। और ऐसा ही जब राम मंदिर बनाया गया तो उसमें जो सड़कें बनी तो उसमें काफ़ी लोगों को ऐसा हुआ था। तो उसी को देखते हुए लोगों को लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि इस वजह से अयोध्या में सरकार जीत नहीं पाई। बट आपका इसके प्रति क्या विचार है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी जो भी विचार हो आप कमेंट में बताइएगा, अपने विचार अपने भावनाएं रख सकते हो कमेंट में। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की प्राइस के बारे में। आपको बता दें बिहार यूपी सहित कई राज्यों में पेट्रोल डीजल हुआ है सस्ता। आपके शहर में क्या है रेट आपको बता दें। जी हाँ, महाराष्ट्र में भी पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं 48 पैसे घटकर 103.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल 45 से घटकर 90.42 प्रति लीटर मिल रहा है। यहाँ आपके शहर में क्या है डीजल के भाव। महानगरों में डीजल के भाव ये रहे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बिहार सहित अन्य राज्यों में पेट्रोल ये है। और एसएमएस से आप अगर पता करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको आरएसपी के साथ शहर का कोड लेकर इस नंबर पर भेज देना, आपको आपका वहाँ से मिल जाएगा। ये इंडियन ऑयल के लिए है, उसी के साथ अगर बीपीसीएल का चाहिए तो ये नंबर है और अगर आपको चाहिए एचपीसीएल का तो ये नंबर है। एचपी के लिए ये है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में घुसे किसान, रेल प्रशासन में मचा हड़कंप। आपको बता दें अति सुरक्षित माने जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार को किसानों के कब्जे का शिकार हो गई। यहाँ देहरादून से लखनऊ जा रही इस ट्रेन को किसानों के घुसने की सूचना से रेल मंडल मुख्यालय में हड़कंप मच गया। जी हाँ, ट्रेन को नजीबाबाद में रोका गया। जीआरपीएफ और आरपीएफ के मौके पर पहुंचने के बाद किसानों को उतारा गया। नजीबाबाद में ट्रेन 10 मिनट तक रुकी रही। देहरादून से लखनऊ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में हरिद्वार अपने निर्धारित समय पर पहुंची। ट्रेन से चलने से पहले हरिद्वार में तमाम किसान ट्रेन के कोच में चढ़ गए। एक कोच से चढ़े किसान पूरे कोच में घूमने लगे तो ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मचने लगी। जी हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिला। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अभिषेक सिंह आईएएस को रास नहीं आया बॉलीवुड, दोबारा नौकरी की कोशिश, योगी सरकार ने दिया झटका। आपको बता दें अभिषेक सिंह को लगता है कि बॉलीवुड रास नहीं आया है। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर फिल्मी दुनिया में पैर जमाने की कोशिश और तरह तरह के फिल्मी आयोजनों में व्यस्त रहने के बाद अब दोबारा नियुक्ति जी हाँ चाहते हैं। जी आपको बता दें अभिषेक सिंह ने फिर से नौकरी आने की इच्छा जताते हुए केंद्र सरकार के पास आवेदन किया तो इस आवेदन को योगी सरकार ने खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के डीओपीटी को अभिषेक सिंह की फिर से नौकरी के आने के प्रार्थना पत्र पर अस्वीकृत करने की संस्तुति भेजी है। अभिषेक का इस्तीफा लंबे समय तक पेंडिंग रहने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में स्वीकार हुआ था। अभिषेक पिछले 2 साल से अगर बताएं बघाए चर्चा में रहते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पहली तस्वीर को वायरल करने के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। इसके बाद वह नौकरी पर तो नहीं आया लेकिन इस्तीफा जरूर भेज दिया था। इस्तीफा जब तक स्वीकार नहीं हुआ जब वह अपने गृह जिले जौनपुर में गणेश उत्सव के नाम पर कभी फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा करने तो कभी सनी लियोनी के साथ डांस करते व्यस्त रहे। जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ। आप स्क्रीन पर एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। 21 साल लड़ने के बाद बीटेक वालों को जेईई भर्ती में मौका, यूपी के 10 लाख से अधिक डिग्रीधारियों को राहत। आपको बता दें 21 साल लड़ने के बाद बीटेक वालों को जेईई भर्ती में मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्रीधारियों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, ये एक मौका मिल गया है। अगर एग्ज़ाम देंगे तो बीटेक वाले भी दे पाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है रेलवे की जेईई भर्ती में, जिसमें मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल आदि राज्यों की जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थी को शामिल होने का मौका मिलता है। उच्च योग्यता या कोई अवगुण या सवाल उठाते इस मुद्दे को लेकर बीटेक अभ्यर्थी ने कई बार सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर भी अभियान चलाया था। तो वाकई में अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय सेना का इंटरनल सर्वे करना चाहती है 5 बड़े बदलाव। आपको बता दें अग्निवीर योजना को लेकर आर्मी ने इंटरनल सर्वे किया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है, जिसमें से 5 बदलाव सामने आए हैं। जी आपको बता दें
सेवा अवधि 7 से 8 साल तक करना चाहती है सेना। विकलांगता भुगतान और नौकरी खोजने में सहायता। जी हाँ, ये कुछ अपडेट हैं जो देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। बाकी बताएंगे आपको और डिटेल में, और अगर आप चाहते हैं इन्हें पढ़ना तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बता दें सूत्रों के अनुसार जानकारी में आर्मी के इंटरनेशनल में जो पहला पॉइंट है उसमें अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना। सेना चाहती है कि 4 साल की समाप्ति के बाद अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। वर्तमान स्वरूपों में अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा रखा जाए। 75% को लगभग 12 लाख के एक मुफ्त भुगतान के साथ दिया जाना चाहिए। बाकी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट ये है, पढ़ लीजिएगा। 5वां ये आखिरी पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। घुसपैठियों के हाथ में थे और जवान की राइफल ने भी दिया धोखा। अकेले भिड़ा रहा था बीएसएफ का जख्मी चेहरा। आपको बता दें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के एक जाबाज की बहादुरी के चलते भारतीय सीमा में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठियों को रोकने की कोशिश में बीएसएफ का एक जाबाज बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता के SSKM ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। ये घटना पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में सटी भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है अगर हमारे देश के बीएसएफ जो जवान हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं। अपने देश और अपने बीएसएफ के जवानों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, उन्हें सलाम है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर जो है बिजनेस आइडिया। आज के दौर का ये हॉट बिजनेस है, फ़ौरन कर देगा आपकी जेब गरम। जी हाँ, लैपटॉप रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह हाथ का हुनर है, इसमें शुरू करने में आपको पहले कोर्स करना होगा, उसके बाद पूरी जानकारी होनी चाहिए। देश के कई संस्थान लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कराते हैं। इसके अलावा इस बिजनेस के जरिए कंपनी से टाई अप करके एक शॉप खोलकर मोटी कमाई आप कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो कोई भी हो, डेल, HP, लेनोवो, सारों को लैपटॉप का रिपेयर करने का कुछ करवा सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में अधिकारियों के तबादले शुरू। कई IAS बदले, SP गोयल व देवेश चतुर्वेदी जाएंगे केंद्र। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद यूपी में अधिकारियों के तबादले शुरू हो गए हैं। 2 वरिष्ठ अधिकारियों मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव SP गोयल और अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक जल केंद्र जाएंगे। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। राजस्थान उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में जैसलमेर आ रहे पुलिस कमांडो की सिर में लगी गोली, हालात नाजुक, जाने कैसे हुई घटना। आपको बता दें ये बात है जैसलमेर में पुलिस के ERT टीम के कमांडो के सिर में गोली लग गई। गोली सिर के आर पार हो गई। जोधपुर से जैसलमेर आते समय जैसलमेर के पास ये घटना हुई। घायल कमांडो को गंभीर हालत में जवार अस्पताल लाया गया और बताया जा रहा है कि उनका कुछ उपचार चल रहा था और वो कुछ मानसिक तनाव में थे, उसी के चलते उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पूरी सच क्या है किसी के बारे में किसी को नहीं पता। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।